और चलिए बात करेंगे बुलंदशहर से बड़ी खबर की। ट्रिपल मर्डर का आरोपी जीतू एनकाउंटर में ढेर 50,000 का इनामी था। जीतू 25 अप्रैल को ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। सिकंदरपुर गांव के पास हुई मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर ट्रिपल मर्डर का आरोपी जीतू एनकाउंटर में ढेर हो गया है। तो बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रिपल मर्डर का आरोपी जीतू एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 50,000 का इनामी था जीतू। 25 अप्रैल को ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अविनाश के पास हम चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अविनाश, एनकाउंटर में जीतू ढेर हो गया है, कैसे पूरी कार्रवाई हुई? देखिए समीक्षा, ये एक महत्वपूर्ण चीज है और क्योंकि अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और जीतू, जिसका जो 50,000 का इनामिया था, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ ऐसे बदमाश हैं जो आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए क्योंकि कॉम्बिंग की गई थी और कॉम्बिंग के जरिए ही उनको पकड़ा गया था। और एक जो बदमाश था गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा, जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि क्योंकि जीतू, जिसका नाम लिया जा रहा है, जो इनामिया था, वो मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक और सवाल आपसे मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी। देखिए, जाहिर तौर पर एनकाउंटर में यहाँ ढेर कर दिया गया और उसी के जरिए ये सख्त संदेश भी दे दिया गया है कि अपराधियों पर लगातार योगी सरकार की पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। क्योंकि अगर हम योगी सरकार की बात करें तो सरकार पहले से ही जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि संगठित अपराध को खत्म करने के लिए सरकार ने किस तरीके का प्रयास किया। यूपी कोका जो एक एक्ट था, जो कानून था, वो सरकार लेकर आई थी। और क्योंकि अगर हम माफियाओं की बात करें, बदमाशों की बात करें, तो उनकी भी कमर तोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और उसी का नतीजा है कि ऐसे इनकाउंटर हो रहे हैं। और क्योंकि सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अगर कोई भी अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, अभी इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ कार्रवाई जारी है अविनाश? देखिए, इसमें क्योंकि जो जीतू बदमाश था, क्योंकि 50,000 का इनामिया था और इसमें जो भी एक विधिक कार्रवाई होती है उसकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और माना जा रहा है कि इसके जो साथी हैं, जो अभी फरार बताए जा रहे हैं, उनको भी जल्द ही पुलिस गिरफ्त मिलेगी। बिल्कुल अविनाश, और देखिए, जहां पर एक तरफ एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें ऐसे अपराधियों की, बदमाशों की, तो निश्चित तौर पर अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो क्योंकि पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार से, हम एटीएस की बात कर लें, एसटीएफ की बात कर लें, आपने हाल में देखा होगा कि एटीएस ने कितनी बड़ी गिरफ्तारियां की, जिसमें पाकिस्तान से कनेक्टेड जो आतंकी थे उनको भी सामने लाया गया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे जो अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं। और जो पुलिसिंग एक मॉडल ऑपरेंडिस की जो बात होती है, तो क्योंकि उसमें जो पुलिस के जवान हैं या जो भी अधिकारी है, कि वो बार बार इस बात को बोलते हैं कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास का ही नतीजा है कि ऐसे जो बदमाश हैं वो इनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अविनाश, और पूरी तरीके से ये यूपी मॉडल बनता जा रहा है। जो भी अपराधी अपराध करेगा उससे किस तरीके से निपटा जाएगा, ये हमने चुनावों में भी देखा है, जहां पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये जिक्र करते हैं। एनकाउंटर कहीं ना कहीं अब न्याय प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक सवाल सीएम का है तो सीएम तो बार बार बोलते हैं कि जो भी अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कानून तोड़ने की हिम्मत की तो उसकी सजा सिर्फ वही हो सकती है कि जेल या बेल। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पिछले अगर हम 8 से 9 सालों की बात करें तो जिस तरीके से एक मॉडल स्थापित किया है योगी सरकार ने, वो अपने आप में एक नमूना है। और क्योंकि इसको फॉलो दूसरे राज्य भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक और गुंजाइश भी नहीं है कि कोई अपराधी अपराध करके बच जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो अपराध करेगा वो जेल के अंदर रहेगा। बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि देखिए, ट्रिपल मर्डर का आरोपी जीतू जो ढेर हो गया है,
बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं। और देखिए, यही यूपी का नया मॉडल है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि न्याय मिलने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।